हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का बेसिक ग्रामर का लेक्चर सेकेंड होने वाला है और हम लोग जहाँ तक पढ़ लिए थे उससे आगे पढ़ेंगे। लेक्चर सेकेंड है। थोड़ा सा पहले रिवाइज कर लेंगे कि क्या क्या पढ़े थे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और आज थोड़ा सा प्रेपोजिशन को जान लेंगे कि क्या चाहिए। पिछली क्लास में छोड़ दिए थे, उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते क्या क्या बताए थे। तो बताए थे कि इंग्लिश जो होता है वो एक अपने आप में लैंग्वेज है। और लैंग्वेज क्या चीज़ से निकलता है? साउंड से। साउंड को रिप्रेजेंट कौन करता है? अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के कितने भाग में बांट दिए थे? दो भाग में। एक वावल था और दूसरा कॉन्सोनेंट। वावल में भी क्या क्या आया था आपका? ए, ई, आई, ओ, यू। कॉन्सोनेंट में क्या था? बाकी बचा हुआ बी, सी, डी, एफ, पूरा है ना। वावल और कॉन्सोनेंट से मिलके हम लोग क्या बनाए? वर्ड। वर्ड से ही मिलके हम लोग क्या बनाए थे? फ्रेज। वर्ड बनने के लिए अपने आप में कुछ मीनिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वर्ड से मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस। फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर होता है? फ्रेज जो होता है उसका अपने आप में इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, पूरा पूरा बात नहीं समझ में आता है, ठीक है। लेकिन सेंटेंस जो होता है उसका कंप्लीट मीनिंग होता है। यहाँ तक समझे थे? फिर आगे बढ़ते हैं। ये समझने के बाद हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना स्टार्ट किए थे। पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बताया गया था आपको। पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने का क्या रीजन था? दो रीजन बताए थे। पहला क्या चीज़ था? किसी वर्ड को अच्छा तरह से समझने के लिए हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ते हैं। ये बताए थे 8 तरह का पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि अपने आप में एक तरह का वर्ड ही है। तो कोई भी वर्ड को समझने के लिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना जरूरी है। साथ ही साथ में बताया गया था किसी वर्ड को कहाँ यूज़ करते हैं ये भी हमको पता चलता है, जब वर्ड को पहचानिएगा तभी तो इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा था देख लेते हैं। नाउन। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन, है ना। जैसे राजू, राजू किसी का नाम है तो बिल्कुल, तो क्या वो नाउन होगा? बिल्कुल होगा। प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में आता है, जो नाउन को हटा के आता है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। जैसे बोले राजू अच्छा लड़का है, तो राजू क्या है? नाउन है। अगर राजू को हटा के कुछ और बोलते तो वही क्या हो जाता? प्रोनाउन हो जाता। जैसे राजू अच्छा लड़का है, अगर बोल रहे हैं वह बहुत अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, तो राजू को हटा के क्या बोल रहे हो? वह। और वह क्या हो जाएगा? राजू को हटा रहे तो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग क्या देखे थे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताए। जो किसी नाउन के बारे में या फिर प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा बताए, वही क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे राजू अच्छा है, राजू अच्छा है, तो क्या राजू के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पता चल रहा है? जी बिल्कुल पता चल रहा है। पहले पहचानते हैं राजू क्या है। राजू किसी का नाम है तो क्या कहलाएगा? वो नाउन कहलाएगा। राजू के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा पता चल जा रहा है तो क्या कहलाएगा? वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्या पता चल रहा है एक्स्ट्रा? अच्छा, राजू कैसा है? तो अच्छा है, ठीक। फिर बताया गया था वर्ब। वर्ब क्या होता है? किसी भी काम को क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं, ठीक। उसके बाद बताया गया था एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? तो जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताए, जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताए, या फिर दूसरा एडवर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताए, वही कहलाता है क्या? एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा, एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा, या फिर खुद के बारे में एक्स्ट्रा बताएगा, वही कहलाता है एडवर्ब। इसके भी एग्जाम्पल लेते हैं। सोनू दौड़ता है। सोनू दौड़ता है लिख देते हैं क्या? सोनू दौड़ता है। थोड़ा सा रिवीजन भी जरूरी है ना। सोनू किसी का नाम है कि नहीं? नाम है तो क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। दौड़ता क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। दौड़ता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर अगर वर्ब के बारे में हमको कोई एक्स्ट्रा बता दे, वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा बता दे तो क्या हो जाएगा? वो एडवर्ब हो जाएगा, है ना। दौड़ता है। अच्छा, यहाँ पर पढ़िए पर, सोनू तेज दौड़ता है। यहाँ क्या पता चल रहा है? ये तेज से कि सोनू तेज है या दौड़ता तेज है? तो पता चल रहा है कि दौड़ता तेज है ना। सोनू के बारे में नहीं पता चल रहा है, दौड़ने के बारे में पता चल रहा है कि कैसे दौड़ रहा है वो। तो वो तेजी से दौड़ रहा है, तो ये बताया जा रहा है दौड़ने के बारे में। इसीलिए वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताएगा क्या होगा? एडवर्ब होगा।
तो ये बात है कि वर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में जो एक्स्ट्रा बताता है वो भी क्या कहलाता है, एडवर्ब कहलाता है। तो ये अपने आप में तेज क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि दौड़ने के बारे में एक्स्ट्रा बता, दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। और ये तेज के बारे में अगर कोई एक्स्ट्रा बता दे तो वही क्या कहलाएगा, एडवर्ब कहलाएगा। तो ये जो बहुत है इससे क्या पता चल रहा है, तेज के बारे में, है ना, कितना तेज, तो बहुत तेज। तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ये अपने आप में एडवर्ब हो जाएगा, ये दूसरा एडवर्ब हो गया, समझे क्या। एडवर्ब अपने आप में एडजेक्टिव के बारे में भी एक्स्ट्रा बता सकता है। जैसे अगर ऐसा रहता ना, सोनू सोनू चालाक है, सोनू चालाक है, तो बताइए ये सोनू किसी का नाम है कि नहीं। अच्छा, ये चालाक जो है क्या यहाँ पर सोनू के बारे में एक्स्ट्रा बता रहा है, बिल्कुल। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा होता है वो तो एडजेक्टिव होता है। तो बिल्कुल सर ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। अच्छा, एडजेक्टिव के बारे में जो एक्स्ट्रा बता देगा क्या हो जाएगा, वो अपने आप में क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, है ना। सोनू चालाक है, क्या आपको पता चल रहा है चालाक के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा, हाँ पता चल रहा है, कितना चालाक है, थोड़ा चालाक है। तो ये क्या चीज़ हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा, समझे। उसके बाद छठा था आपका क्या, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आज के लेक्चर में पहले प्रपोजिशन को ही समझ लेंगे, और प्रपोजिशन समझने के लिए हम लोगों को कई चीज़ें पहले समझना पड़ेगा, ठीक। तो थोड़ा टाइम लगेगा प्रपोजिशन समझने के लिए, और जो कई चीज़ें आपको समझना है एक्स्ट्रा में ये समझने के लिए जो समझना है आपको, वो भी वैसे ही आपको समझना है। चलिए स्टार्ट करेंगे, बताएंगे आपको क्या क्या है। फिर एक कंजक्शन, डिवीजन थोड़ा कर लेते हैं। कंजक्शन क्या है, कंजक्शन जो होता है बताए थे आपको, ये सब इसको हम लोग अपना भाषा में क्या बोलते हैं, फेविकोल। जो दो चीज़ों को जोड़ता है उसी क्या बोलते हैं, कंजक्शन। जैसे बताया था, इधर मान लीजिए सोनू है, ठीक है, इधर सोनू है और राजू है, राजू है, ठीक। तो ये मेरा सोनू अपने आप में किसी का नाम है तो नाउन हो जाए, राजू अपने आप में किसी का नाम है, जी सर, ये भी नाउन हो जाए। बीच में आया क्या चीज़, और क्या ये दोनों चीज़ को जोड़ रहा है, सोनू और राजू, क्या ये दोनों को जोड़ रहा है, तो जोड़ रहा है तो ये क्या कहलाएगा, कंजक्शन कहलाएगा। जो दो चीज़ों को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं, कंजक्शन। अभी हम लोग बेसिक आइडिया ले रहे हैं, इसको पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में, टेंशन नहीं लेना, ठीक। फिर अपने आप में क्या होता है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या है, वैसा वैसा वर्ड जो सडन फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है उसी कहते हैं इंटरजेक्शन, है ना। जैसे आप कोई कोई बहुत ही सुंदर कार देखें और बोले वाओ, तो यही क्या हो जाएगा, इंटरजेक्शन हो जाएगा, ठीक। फिर हम लोग वर्ब को पढ़ना स्टार्ट किए थे, वर्ब को पढ़ना स्टार्ट किए थे, ठीक है। वर्ब अपने आप में क्या करता है, तो ये एक्शन बताता है, या फिर क्या करता है, ये स्टेट बताता है, अवस्था बताता है, ठीक है। जैसे है ना, एक्शन में वैसा चीज़ है जिसमें उनका समझने के लिए भी हाथ पैर चलता है। जैसे लिखना, लिखना क्या है, एक्शन है, लिखना क्या है, एक्शन है। जैसे बोल रहे हैं मेरे पास घर है, तो पास होना क्या है, ये एक तरह का अवस्था है, ये क्या है, अवस्था है, स्टेट बता रहा है। तो वर्ब क्या करता है, या तो ये एक्शन बताएगा या फिर ये क्या करेगा, स्टेट बताएगा, अवस्था बताएगा, ये बात हो गई, ठीक। अब हम लोग वर्ब को ना दो तरह से बांट चुके थे, क्या क्या था, एक था आपका हेल्पिंग वर्ब, एक था हेल्पिंग वर्ब, और एक आपका क्या था, मेन वर्ब, ठीक। ये बताए थे। हेल्पिंग वर्ब जो है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्प वर्ड से बना है। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। हेल्प का मतलब क्या होता है, मदद करना। और मदद करना, तो एक इसका मतलब क्या है, मदद करना। ये हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, तो मदद करता है। किसका मदद करता है, तो मेन वर्ब का मदद करता है। अगर पूछ लें हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, तो हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है। किसका हेल्प करता है, मेन वर्ब का हेल्प करता है, ठीक। फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब को किस तरह से बांटे थे, दो तरह से बांटे थे, दो तरह से इसको बांट लिए थे। क्या चीज़ था, एक आपका था प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, और दूसरा था आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब, हाँ या ना, जी सर, ऐसा ही था, है ना। तो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब था और दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब था। फिर प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में देखिए कितना फैमिली था, तीन फैमिली, कौन कौन सा, बी, डू, हैव। और ये आपको पूरा याद कर लेना, इसको कंठस्थ कर लेना, इसको बहुत ज़रूरी है। बी में क्या क्या है, इज, एम, आर, वॉज और वर। डू में क्या था आपको, डू, डज और डिड। हैव में क्या था, हैव, हैज़ और हैड। इसको तीन चार बार लिखिएगा, इसी तरह से याद हो जाएगा, ठीक।
फिर मॉडल हेल्पिंग वर्ब में बोले थे कि बाद में देखेंगे, फिर भी कुछ एग्जांपल बताए थे, विल, सेल, कैन, कुड। तो इस तरह का ये क्या हो जाएगा आपको, मॉडल हेल्पिंग वर्ब। ठीक, फिर हम लोग मेन वर्ब के बारे में पढ़े थे। तो मेन वर्ब कितना बताया था कि मेन वर्ब का कुछ फॉर्म होता है। कितना फॉर्म होता है, तो 6 फॉर्म था। कौन कौन सा फॉर्म था, मेन वर्ब का बेस फॉर्म, मेन वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, पांचवा फॉर्म, ये बताया जाता है। मेन वर्ब का कितना फॉर्म, 6 फॉर्म। अगर कोई वर्ड का, कोई काम का अगर इंग्लिश है तो वही क्या चीज़ कहलाएगा, अपने आप में बेस फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, जैसा पीना, तो पीना जो है वो वर्ब है, तो वही क्या कहलाएगा, बेस फॉर्म कहलाएगा। तो ये ड्रिंक हो गया आपका। फर्स्ट फॉर्म में कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख देते हैं बेस फॉर्म जैसा, ये क्या बन गया, फर्स्ट फॉर्म। अगर इसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, चौथा फॉर्म है। और पांचवा फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एस या ई एस लगा लेंगे। ठीक, तो ये आपका पांचवा फॉर्म बन गया। लेकिन बताया था कि दूसरा फॉर्म और तीसरा फॉर्म पहले से पता होना चाहिए आपको। तो अगर आपको पता है ऐसे होता है तो पता है, तो ड्रिंक होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, ड्रंक होता है। ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक, तो इतने बातें हम लोग किए थे, और भी बताया गया था। इतना ही बातें किए थे, इतना ही बातें किए थे ना। ठीक है, आगे देख लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। और आज हम लोग प्रेपोजिशन पढ़ेंगे। ठीक है, आज का हम लोग को क्या रहेगा, प्रेपोजिशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ है ये। बचपन में बहुत दिमाग ख़राब किया ये मेरा, समझते हैं आज क्या है ये। फील नहीं कर पाते इसको ना, फील करेंगे। प्रेपोजिशन समझने से पहले कई चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो पहला चीज़ आपको पता क्या होना चाहिए, वर्ब के बारे में। वर्ब के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक, वर्ब को हम लोग अलग अलग समय में अलग अलग तरह से बांटेंगे, अलग अलग तरह से इसका डिवीजन किया जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग वर्ब को 5 फॉर्म में बांटे थे। वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप में भी बांटे। ठीक, यहाँ पर हम लोग वर्ब को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बेसिस पे बांटेंगे। ठीक, तो वर्ब को हम लोग 2 तरह से बांट रहे हैं, एक आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है और एक क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक, क्या होता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, इनट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब को 2 तरह से बांटा जा रहा है, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, ये समझना पड़ेगा, तभी तभी आप प्रेपोजिशन को अच्छा समझ पाइएगा। ठीक है, वर्ब 2 तरह का होता है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ठीक है, हम लोग इसको ईजी करके पढ़ेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, डिफिकल्ट किया जा सकता है इसको, लेकिन नहीं करेंगे, तो आसानी से समझेंगे। ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब देखिए, पहले बता देते हैं, ये समझने से पहले आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा। ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब समझने से पहले भी आपको कुछ चीज़ समझना पड़ेगा, तो पहले वो भी समझ लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक, ये समझना पड़ेगा आपको। फिर आपको ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, तो सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। ठीक, किसी सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात करते हैं, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात किया जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, सब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में बात करते हैं वो मेरा सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी सेंटेंस में जिस पर काम होता है, जिस चीज़ पर काम होता है, जिस चीज़ पर काम का असर होता है उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, समझ जाइएगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आता। ठीक, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। ठीक, देखिएगा जो ये राम है, क्या राम काम कर रहे हैं या राम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। राम ने रावण को मारा, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। राम ने ये किया, राम ने वो किया, है ना, राम के बारे में बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट कहलाता है। तो यहाँ राम जो है क्या, वो सब्जेक्ट है। ठीक, और मारा क्या है, मारा वर्ब है, मारा वर्ब है, मारना क्या है, काम है। अच्छा, जिस पर असर होता है, असर किस पर हुआ, रावण पर, तो रावण मेरा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आसान से एग्जाम्पल लेंगे। राम आम खाता है, राम आम खाता है, कितना आम खाएगा बेचारा, राम आम खाता है। एक बात बताइए, किसके बारे में बात किया जा रहा है,
राम के बारे में कि राम ये करता है, राम वो करता है। राम के बारे में बात कर रहे हैं तो राम अपने आप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, राम किसी का नाम भी है तो राम किसी का नाम है कि अपने आप में क्या होगा, नाउन भी होगा। ठीक है। अच्छा, राम ये खाता है क्या है, अपने आप में वर्ब है। खाता है क्या है, वर्ब है। और खाने का असर किस पर पड़ रहा है, आम पर। आम खत्म हो जा रहा है ना, आम पे असर पड़ रहा है। तो काम कर रहा है राम, ठीक है। राम के बारे में बात की जा रहा है कि राम ये करता है, राम वो करता है, तो राम मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर खाता क्या है, वर्ब है। और खाने का असर किस पर हो रहा है, तो आम पर। जिस पे असर होता है उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इतना समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जिस चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है वो सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। और जिस काम का असर जिस पर पड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इतना समझे, ठीक है। तो आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बात अपने दिमाग में ये भी रखिएगा, ठीक। जो नॉर्मल किसी सेंटेंस होता है ना, उसमें पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें बहुत चेंजेस भी किया जा सकता है। फिलहाल के लिए आप समझिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है इंग्लिश में, ठीक। जैसे मान लीजिए यही यही सेंटेंस है, राम ने रावण को मारा। तो आप हिंदी में देखिएगा क्या है कि पहले सब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया है। कैसा आया वो लिख देते हैं, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर ऑब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब आया। ये हिंदी का है, ये कहाँ का है, ये आपका हिंदी में ऐसे होता है, ठीक है। ये हिंदी में होता है, ठीक। ये आपको कहाँ होता है, हिंदी में। और इंग्लिश में कैसा होता है कि पहले सब्जेक्ट आया, फिर क्या आएगा आपका, फिर वर्ब आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसा हिंदी में तो ये सेंटेंस लिखा हुआ है आपका, ठीक। अगर इसी का हम इंग्लिश करने जाए तो कैसे करेंगे, इंग्लिश कर लेते हैं इसका, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, तो पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश करेंगे। राम का इंग्लिश क्या होगा, राम ही होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपका क्या करना है, फिर वर्ब का इंग्लिश करता है, ठीक। अभी कैसे बन रहा है उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको, लेकिन पहले वर्ब का इंग्लिश होगा, ठीक है। राम ने मारा, मारना का इंग्लिश होता है किल, और इसका सेकंड फॉर्म होता है किल। पता नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्या होता है सेकंड फॉर्म, क्या होता है थर्ड फॉर्म, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जिस पर असर पड़ा, असर किस पे पड़ा, रावण पर, तो रावण बाद में होगा, ठीक है। धीरे धीरे सीख जाएंगे, टेंशन नहीं लेना आपको। फिलहाल के लिए समझना क्या, पहले की सब्जेक्ट आया, दूसरा में क्या आता है इंग्लिश में, वर्ब आता है, तीसरा चीज में ऑब्जेक्ट आया। नीचे वाला सेंटेंस को भी वो चेक कर ले, ठीक है। राम आम खाता है, राम आम खाता है, तो पहले क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश होगा। तो पहले सब्जेक्ट का इंग्लिश, सब्जेक्ट के रूप में क्या है, राम है, तो राम का इंग्लिश क्या कर देंगे, राम ही हो जाएगा, ठीक है। और खाता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, खाता का इंग्लिश यहाँ पर ईट्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा देर समझ जाएंगे, ठीक है। राम पहले सब्जेक्ट कर दिए, फिर वर्ब का इंग्लिश कर दिए, और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, मैंगोस हो जाएगा, मैंगो हो जाएगा, ठीक। ठीक है, तो पहले क्या हो जाएगा, पहले राम हो जाएगा आपको, ठीक है। फिर आपका ये इंग्लिश का इंग्लिश हो गया, और फिर मैंगोस का इंग्लिश कर दिया, ठीक है। ये समझे, और अब समझते हैं कि और सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है, ठीक है। तो आपको पता होगा नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ठीक। सब्जेक्ट के रूप में है ना, केवल और केवल आपका नाउन या प्रोनाउन काम कर सकता है, ठीक। सब्जेक्ट के रूप में क्या हो सकता है, केवल नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, इसके अलावा कोई और नहीं आ सकता है, ठीक। सब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर सकता है, नाउन काम कर सकता है, या प्रोनाउन काम कर सकता है, या नाउन के जगह कभी कभी आपको मिल सकता है नाउन इक्विवेलेंट। क्या मिल सकता है, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, हम लोग आगे देखेंगे, ठीक। नाउन इक्विवेलेंट, ठीक। या फिर ऑब्जेक्ट का भी बात करेंगे तो वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट के रूप में कौन काम कर सकता है, नाउन काम कर सकता है, या प्रोनाउन काम कर सकता है, ठीक। कभी कभी आपको देखने को क्या मिलेगा, नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट क्या चीज़ होता है, नाउन इक्विवेलेंट, ये बाद में देख लेंगे, ठीक है, अभी नहीं समझ में आएगा आपको। नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है। देखिएगा यहाँ सेंटेंस के रूप में ये मेरा सेंटेंस है, राम इट्स द मैन, ठीक। यहाँ मेरा सेंटेंस है, और ये अपने आप में जो राम है किसी का नाम है कि नहीं, नाम है, तो ये नाउन। तो सब्जेक्ट के रूप में आपका कौन आ सकता है, नाउन आ सकता है, या प्रोनाउन आ सकता है, या फिर नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा, ठीक। धीरे धीरे समझेंगे इसको। तो अभी तक आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा, है ना।
अब हम लोग समझ लेते हैं, फिर वर्ब वापस समझते हैं। वर्ब दो तरह का था, एक ट्रांजिटिव था और एक इनट्रांजिटिव था। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है समझते हैं, ठीक है ना। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा, वैसा तो बोलिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा किसी और से अपना रिलेशन रखता हो, किसी और से अपना मतलब रखता हो, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। फिर से बताते हैं क्या बोले, ठीक है। वर्ब जो है ट्रांजिटिव वर्ब क्या कब कहलाएगा, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से अपना लेना देना रखता है, सब्जेक्ट से अपना रिलेशन रखता है, ठीक है। वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट से अपना लेना देना रखता है, साथ ही साथ में किसी और से भी अपना मतलब रखता है, साथ साथ में किसी और से लेना देना रहता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा, पहला बात तो इसका लेना देना किससे रहेगा, सब्जेक्ट से रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, थोड़ा पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वह ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट से अपना लेना देना रखता है कि नहीं रखता है, तो बिल्कुल रखता है, ठीक है। साथ ही साथ में वो किसी और से भी लेना देना रखता है, किसी और से भी मतलब रखता है, और जिससे अपना मतलब रख रहा है किसी और से, वो अपने आप में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। अब एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। जैसे मैंने मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा। कॉन्टेक्स्ट एक तैयार करते हैं तो ज़्यादा बेहतर समझना। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में हैं और अपने मम्मी को बोले मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा, तो क्या ये बात पूरा है, क्या ये बात पूरा है, थोड़ा पहचानते सो। ये जो है अपने आप में यही काम किए, ठीक। इसी के बारे में बात कर रहे कि मैंने तोड़ा, तो ये काम कौन किया, मैंने किया। मैंने के बारे में बात कर रहे तो क्या है, मैंने सब्जेक्ट हो गया। अच्छा काम क्या है, तोड़ा, तोड़ा है। अच्छा एक बात बताइए, ये तोड़ने का लेना देना इससे है क्या, मैं से है क्या। अच्छा मैंने लिख देता, सॉरी, मैंने तोड़ा। अच्छा ये तोड़ा का लेना देना मैंने से है क्या, हाँ यही काम किया है, तो इसका लेना देना तोड़ने का इससे है। क्यों, तोड़ने का काम कौन किया है, यही किया है, क्योंकि इस तोड़ने का काम यही किया है, इसीलिए इसका लेना देना है कि नहीं, तो बिल्कुल है, ठीक। और तोड़े हैं, अगर कोई चीज़ तोड़े हैं तो क्या उसका असर पर किसी पर दिखेगा, अगर कोई चीज़ तोड़े हैं तो क्या उसका असर किसी पर दिखेगा, नहीं दिखेगा। घर में जाकर बोलिएगा सब मम्मी को मैंने तोड़ा, तो पूछेगी उधर से क्या चीज़ तोड़ा, है ना, क्या तोड़ा। तो आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा कि क्या तोड़े, है ना। मैंने तोड़ा, मान लीजिए मैंने तोड़ा, थोड़ा सा यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह करना पड़ेगा ना, मैंने तोड़ा, मैंने तोड़ा, है ना। ये इसका लेना देना है कि नहीं इसे, है ना। तो तोड़ा है, कौन तोड़ा है, मैंने तोड़ा है। और क्या तोड़ा, है ना, मैंने एक गिलास तोड़ा, मैंने गिलास तोड़ा। अब बताइए तोड़ा और तोड़ने का असर इस पर पड़ा कि नहीं पड़ा, कि क्या कोई चीज़ टूटा कि नहीं टूटा, ठीक है। तो ये तोड़ने का लेना देना क्या इससे है, क्या ये तोड़ने का लेना देना इससे है कि नहीं, तो बिल्कुल है। तो ये कैसा वर्ब है, हमारे में ट्रांजिटिव वर्ब है। फिर से समझते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो सब्जेक्ट के अलावा किसी और से भी मतलब रखता है, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और जिससे मतलब रखता है वो वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको, और भी एग्जाम्पल देते हैं ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे, है ना, मैं प्यार करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ। आप गए अपने पिताजी के सामने और बोले मैं प्यार करता हूँ, क्या बोल दिया आप, मैं प्यार करता हूँ, ठीक। तो क्या ये बात ख़त्म हो जाएगा, या फिर उधर से कुछ क्वेश्चन भी आएगा, जी बिल्कुल सवाल आएगा। क्या सवाल आएगा, है ना, किससे। तो ये क्योंकि काम कौन कर रहा है, यहाँ पर मैं कर रहा है, इसी बारे में बात कर रहे हैं, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, तो यहाँ पर मैं के बारे में बात हो रहा है, तो मैं क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और काम क्या है, प्यार करना, है ना। तो प्यार करते हैं, अगर प्यार करते हैं तो ये इसका लेना देना मैं से है कि नहीं, सब्जेक्ट से है कि नहीं। काम कौन कर रहा है, ये यही कर रहा है, मैं कर रहा है ना। तो प्यार करने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। तो क्योंकि यही काम कर रहा है तो ये काम का लेना देना इससे है कि नहीं, बिल्कुल है। अच्छा काम का असर किसी पर पड़ेगा क्या, अगर प्यार कर रहे हैं तो किसी पर होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक। तो ये इसका ऑब्जेक्ट भी चाहिए, है ना। तब पिताजी के सामने गए, बोले मैं प्यार करता हूँ, सवाल आएगा उधर से, है ना, किससे, या फिर हो सकता है दो झोंपी लगा दें, है ना। तो यहाँ बताना पड़ेगा जिससे ना, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आप बोल दिए क्या, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं, अपने देश से। अब बताइए क्या काम का असर इस पर हो रहा है, प्यार करते हैं, किससे प्यार करते हैं,
तो अपने देश से, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा सब्जेक्ट के अलावा किसी और से भी मतलब रखता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, अब थोड़ा सा इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? इंट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है ना, जो सब्जेक्ट के अलावा, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है ना, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा किसी और से मतलब नहीं रखता है ना, किसी और से मतलब नहीं रखता है। ठीक, वैसा वर्ब जो सब्जेक्ट के अलावा किसी और से मतलब नहीं रखता, उसकी क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, एग्जाम्पल से आप समझ जाइएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर से समझाते हैं आपको एक एग्जाम्पल लेके। ठीक है, जैसे थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। तो ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि यही काम कर रहा है और इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मेरा ये सब्जेक्ट है। राम ने मारा। अब मारना कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब है? मारना कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव? अगर मारे हैं तो किसी पर असर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा, तो ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, मारे हैं तो किसी पर असर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल असर होगा, तो ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव। अरे असर किस पर हुआ, रावण पर, तो रावण क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। राम ने मारा, किसे मारा, तो रावण को मारा, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, एक एग्जाम्पल और लेते हैं समझने के लिए, इसको बेहतरीन तरीके से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे ऐसे लिखते हैं, समझने के लिए लीजिए। ठीक है, राम किल्ड, राम डाइड रावण। ठीक, डाइड, देखिए एक वर्ड है किल का मतलब होता है मारना, किल वर्ब है, इसका मतलब क्या होता है, मारना। ठीक, और एक वर्ड होता है डाई भी वर्ब है, इसका मतलब होता है मरना। ठीक, डाई का और भी मतलब होता है, लेकिन एक मतलब क्या होता है, मरना और मारना में हमको डिफरेंस समझ में आता है। अगर मारे हैं तो किसी पर असर पड़ेगा, और मरना तो इसी पर असर पड़ेगा। आराम से देखते हैं। ठीक, ये मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो राम मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी बारे में बात कर रहे हैं। राम मरा, ये क्या है, राम मरा, ये वर्ब है। और ये क्या है, मरा, राम मरा, ये अपने में कैसा वर्ब है, ये कैसा वर्ब है, राम मरा। जब हिंदी में बोल के देखते हैं, राम मरा रावण, राम रावण मरा। क्या ये सेंटेंस बन पा रहा है, देखिए इधर, राम ने रावण को मारा, तो मारना ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अपने बाद क्या लिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन मरना जो है ना, अपने आप में क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। मरना क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब, इसको आगे अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक, इसको कुछ नहीं चाहिए। तो मरना कैसा वर्ब है, अपने में इनट्रांजिटिव वर्ब है। और जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, अपने बाद क्या नहीं लेता है, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। ठीक, इनट्रांजिटिव वर्ब बोलता है कि नहीं, हम अपने आप में खुश हैं, हमको कुछ और नहीं चाहिए। इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक, एक चीज़ और समझेंगे हम। ठीक, जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इसको पहचानने का ना, इसको आइडेंटिफाई करने का एक शॉर्टकट होता है, कुछ वर्ड होता है, और वो वर्ड क्या है, तो हिंदी में उसको बोलते हैं क्या या किसे। ठीक, अगर आपको क्या या किसे का आंसर मिलता है, आपको वॉट या हुम का आंसर मिलता है, तो वो अपने आप में क्या होता है, वर्ब ट्रांजिटिव होता है। ठीक, अगर आप ट्रांजिटिव वर्ब से सवाल पूछिएगा क्या या किसे, अगर आंसर आ रहा है तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, वो आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। और जो आंसर आ रहा है, जैसे ट्रांजिटिव वर्ब से आप सवाल कीजिएगा, और जो आंसर आ रहा है और आंसर जो होगा उसका, वो अपने आप में ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझा देते क्या बोल रहे। ठीक, जैसे देखिए मेरा ये पहचानते हैं ना, राम किल्ड, राम ने मारा। अब इसे सवाल करके देखेंगे, जो हम लोग देखे थे, राम ने मारा, राम ने किसे मारा। तो क्या ये आपको सवाल मतलब सही लग रहा है? अगर सही लग रहा है तो, और इसका आंसर भी आ रहा है, तो ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। राम ने मारा, किसे मारा, तो आंसर आपका क्या आ रहा है, रावण। और जो वर्ड आपका आंसर आ रहा है वही क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, एक बार रिपीट कर देते, ट्रांजिटिव वर्ब से सवाल पर करने पर, ट्रांजिटिव वर्ब से क्या और किसे का सवाल करने पर जो आंसर आता है, वो आंसर अपने आप में क्या होता है, वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। वो वर्ब का क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक, लेकिन आप इनट्रांजिटिव वर्ब से अगर सवाल कीजिएगा, क्या सवाल कीजिएगा, क्या या किसे, तो आपको अजीब जैसा लगेगा। पूछ के देखते हैं, क्या या किसे पूछ के देखते हैं इससे, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। राम मरा, राम क्या मरा, तो राम रावण मरा। राम किसे मरा, ये क्या होगा, सही है क्या, नहीं होगा। ठीक है, आप इनट्रांजिटिव वर्ब से बाकी सारा सवाल कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारा सवाल नहीं करना, आपको दो ही सवाल करना है, क्या या किसे।
ऐसे आप सवाल कर सकते हैं, कब मरा, क्यों मरा, कैसे मरा, है ना, किसके साथ मरा। तो वो सब सवाल नहीं करना, तो सवाल यही करना है, क्या सवाल करना है कि क्या या किसे। अगर दोनों का आंसर, दोनों में से किसी का भी आंसर आ गया तो वो अब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। और नहीं आया तो क्या है, वो इंट्रांजिटिव। सिंपल सा आंसर, समझ गए, समझ तो गए होंगे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इसीलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल और लिया जा रहा है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, धीरे धीरे सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, समझ जाइएगा, ठीक है। जैसे राजू सोल्ड, राजू सोल्ड द सोफा, राजू सोल्ड द सोफा, ठीक है, एक सेंटेंस ये मेरा। और दूसरा है राजू स्लेप्ट द सोफा, ठीक है। तो दोनों आप देखिएगा, ये मेरा सब्जेक्ट है, ये सोफा यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब है, यहाँ भी एक वर्ड है, यहाँ भी, मतलब लगभग सेम टाइप है ना। अब देखते हैं, ठीक है, कुछ समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर वर्ब कैसा कैसा है वगैरह, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव पहचानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप पहले अपने एंड से कोशिश कीजिएगा, पॉज कर लीजिए, उसके बाद कोशिश कीजिए, फिर आपको बताते हैं। आप कर लिए होंगे। ये सब्जेक्ट है, क्योंकि इसी बारे में बात कर रहे हैं ना। राजू ने बेचा, राजू ने बेचा, तो बेचा, अब बेचना कैसा होगा, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव, हमको तो बुझा नहीं रहा था। दो वर्ड आपको बताया गया था, क्या था, एक था आपका क्या और एक था किसे। दोनों में से अगर किसी का भी आंसर आ जाए तो वो अब कैसा हो जाएगा, अपने में ट्रांजिटिव, और अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। तो पूछ के देखते हैं, राम ने बेचा, राम ने क्या बेचा, तो आंसर आ रहा है क्या, बिल्कुल अच्छा लग रहा है सुन के ना, राम ने बेचा, क्या बेचा, आंसर आ रहा है क्या, सोफा। तो ये जो है, ये बेचने का आंसर है, बेचा क्या बेचा, सोफा, यही अपने में क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। समझ गए होंगे, ठीक है, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। फिर वही चीज़ चेक करते हैं, है ना। ये मेरा राजू है, क्यों राजू सोया है, सोया सोने का काम कौन किया, राजू। और सोना जो है अपने आप में वर्ब है, ठीक है। अब चेक करेंगे वर्ब कैसा है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो यहाँ पर क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। और वर्ब इनट्रांजिटिव होगा तो बोलेगा कौन है तुम, क्या बोलेगा, कौन है तुम, कैसे आ गया तुम, समझ रहे हो। तो राजू बेचा, राजू सोया, राजू सोया, ये आपने में सोना कैसा वर्ब है, सवाल पूछ के देखेंगे। दो वर्ड होता है सवाल पूछने के लिए, क्या या किसे, पूछ के देखते हैं। राजू सोया, राजू क्या सोया, हाँ ये बढ़िया लग रहा है, बोलिए ये बढ़िया लग रहा है। राजू सोया, राजू क्या सोया, राजू सोफा सोया, वाह क्या बात है। राजू किसे सोया, राजू सोफा सोया, नहीं मज़ा नहीं आया ना। तो मज़ा नहीं आया तो वह कैसा है, इंट्रांजिटिव, मज़ा आना चाहिए था ना। तो अगर इंट्रांजिटिव वह है तो ये बोलता है तुम कैसे आ गया इधर, क्या करने आया इधर, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्या आप इतना समझ पाए। तो मेरे हिसाब से आप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब समझ गए होंगे, फिर भी एक बार समराइज कर देते हैं आपको, ठीक है। दो तरह का वर्ब है, वर्ब कितना तरह के, दो तरह के बांटे यहाँ पर। एक होता है आपका ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगा तो बताइए सब्जेक्ट से अपना लेना देना रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल रखता है, सब्जेक्ट से इसका लेना देना रहेगा कि नहीं। साथ ही साथ में ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने बाद किसी और से भी मतलब रखता है, जिससे मतलब रखता है वो वर्ड अपने में क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ट्रांजिटिव वर्ब से क्या क्या सवाल करते हैं पहचानने के लिए, एक क्या सवाल करते हैं और एक किसे सवाल करते हैं। दोनों में से अगर किसी का भी आंसर आ जाएगा तो वो अब क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, और अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। ये बात था। फिर बात की हम लोग इनट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। तो इनट्रांजिटिव वर्ब जो होता है सब्जेक्ट से मतलब रखता है कि नहीं रखता है, बिल्कुल सब्जेक्ट से तो मतलब रखेगा ही रखेगा, ठीक है। लेकिन ये अपने बात किससे मतलब नहीं रखता है, मतलब ये नहीं रखता है किससे, ऑब्जेक्ट से। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, अपने बाद क्या नहीं लेता है, ऑब्जेक्ट नहीं लेता। मतलब यहाँ पर आप नाउन या प्रोनाउन को यूज नहीं कर सकते, इसके बाद तुरंत बमक जाएगा, बोलेगा के है तो, कैसा आ गया तुम लोग, समझे क्या। तो इतना समझ गए होंगे, ठीक। अब आपको एक चीज़ और समझना पड़ेगा, प्रेपरेशन समझने से पहले ये सब समझना जरूरी है, ठीक। एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, केस, क्या समझना पड़ेगा, केस। केस का मतलब बाल होता है, केस का मतलब बाल। हम लोग केस किसको बोलते हैं, बाल को, है ना। काला केस, लाल केस, केस है। ये वो वाला केस नहीं है। केस का मतलब यहाँ पर क्या है, केस का मतलब है आपका रिलेशन, क्या है, रिलेशन। थोड़ा सा आसान भाषा में रखेंगे, आपको समझना भी मेरा, आपको समझाना मेरा मेन पर्पस है भी, ठीक है। केस अपने आप में क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन मतलब रिश्ता, रिलेशन मतलब क्या होता है, रिश्ता, रिश्ता, ये रिश्ता क्या क्या है, बस 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 भावनाओं में जा रहे, ठीक। केस अपने आप में क्या होता है, रिलेशन, रिलेशन मतलब रिश्ता, रिश्ता, ठीक है। क्या चीज़ का रिश्ता देख लेते हैं। केस का मतलब रिश्ता, किसका रिश्ता, नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता, किसका रिश्ता, नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता। केस का मतलब क्या होता है, रिश्ता, और किसका रिश्ता, नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता। किसके साथ, किसके साथ, किसी और के साथ, किसके साथ, किसी और के साथ, किसी और के साथ। नाउन, केस का मतलब क्या होता है भाई, केस का मतलब होता है रिश्ता, रिलेशन, किसका रिलेशन, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन।
किसके साथ, किसी और के साथ। ये किसी और क्या होता है वो धीरे धीरे समझेंगे, अभी आपको समझ में तुरंत नहीं आएगा। फिलहाल के लिए आपको ये बात समझना है केस का मतलब क्या होता है, रिश्ता। और किसका रिश्ता, नाउन या प्रोनाउन का रिश्ता, और किसके साथ, किसी और के साथ। ये धीरे धीरे आपको समझा दिया जाएगा, ठीक है। फिर समझते हैं और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या चीज़ें पढ़ना है। केस कितने तरह के होते हैं, ठीक है। तो केस आपके 4 तरह के होते हैं। केस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह का। लाल केस, सादा केस, हरा भी केस आता है ना, तो सब देखना आपको केस कितने तरह का है, ठीक है। केस मेनली आपके 4 तरह का होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस, ठीक है। इसके अलग अलग नाम भी हैं, वो आपको नहीं बताएंगे अभी, ना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कंफ्यूज हो जाइएगा, ठीक है। वरना मेरा क्या है। केस कितने तरह का होता है, 4 तरह का। सब्जेक्टिव केस, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा दूर लिखते हैं, सब्जेक्टिव केस, और दूसरा है आपका इसी का नाम नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस। दूसरा है आपका ऑब्जेक्टिव केस, क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। नाम आपको ये नॉर्मल वाला नाम याद रखना, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा होता है आपका पजेसिव केस, क्या होता है, पजेसिव केस। और चौथा है आपका वोकेटिव केस, क्या है, वोकेटिव केस। तो केस कितना तरह का है, 4 तरह का, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस कितना तरह का, 4 तरह का। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, ठीक है। सबको एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस और वोकेटिव केस, है ना। स्टार्ट करेंगे सब्जेक्टिव केस से, ठीक है। सब्जेक्टिव केस से, ठीक, क्या होता है सब्जेक्टिव केस। अगर हम लोग नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं एज ए सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन को अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस। नाउन या प्रोनाउन को जब हम लोग यूज करते हैं किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में तो वही क्या कहलाता है, सब्जेक्टिव केस। अगर नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में, है ना, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक। हो सकता है आपको पूरा बात नहीं समझ में आया, एग्जाम्पल लेंगे तभी समझ पाइएगा, ठीक। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जब नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो सब्जेक्टिव केस, और नाउन या प्रोनाउन को यूज करते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में तो ऑब्जेक्टिव केस। एग्जाम्पल लें, समझ जाइए, ठीक। इंग्लिश में थोड़ा सा कोर्स करते हैं। राम किल्ड, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। राम किल्ड रावण, ठीक। राम ने रावण को मारा। अच्छा बताइए, राम जो है, राम ने ही मारा है तो राम ने ही काम किया, राम के बारे में बात कर रहे हैं, राम ने ये किया, राम ने वो किया। किसके बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में। जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, है ना, सब्जेक्ट कहलाएगा ये, ठीक। अच्छा यहाँ पर मारना जो है वो वर्ब है। अच्छा चेक करेंगे ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो अपने बाद क्या लेगा, ऑब्जेक्ट। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो पूछ लेगा कौन है तुम, और भगा देगा मार के। पूछ लेगा ना जी कौन है तुम, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब किसी और से लेना देना रखता है, नहीं रखता। इनट्रांजिटिव वर्ब लेना देना रखता है, जिससे लेना देना रखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहचानते हैं ये वर्ब कैसा है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। पहचानने का तरीका क्या है, तो सवाल पूछते हैं। क्या सवाल करते हैं, क्या आया किसे, क्या आया किसे, ठीक। पूछ के देखते हैं, राम ने मारा, राम ने, क्या का आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आंसर किसे। राम ने मारा, किसे मारा, तो आंसर आएगा क्या, रावण। क्या आंसर आएगा, रावण। तो क्योंकि ये अपने आप में आंसर आ रहा है तो ये वर्ब कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव। जब ट्रांजिटिव वर्ब हो गया तो अपने बाद क्या लेगा, ये ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक। फिर समझिए, ठीक। और ये रावण जो, राम जो है क्या नाउन है, किसी का नाम है, बिल्कुल नाम है। क्या ये जो रावण है अपने आप में नाउन है, बिल्कुल नाउन। तो आपको बताए हैं सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में कौन आ सकता है, तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। तो वही चीज़ हुआ, यहाँ नाउन आया है और यहाँ भी नाउन आया है, ठीक। ये भी बात। अगर कोई नाउन, और सब्जेक्टिव की समझते हो, ठीक है। सब्जेक्टिव के क्या होता है, अगर कोई नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है तो वो कौन सा केस में कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस में। ये कौन सा केस में, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। पा रहे, तो ये अपने आप में कौन सा केस है, सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। इतना समझे, तो आगे समझते हैं, ठीक। अच्छा अगर कोई नाउन को किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किए, देखिए यहाँ नाउन है, कैसे यूज किए, ऑब्जेक्ट के रूप में, तो ये कौन सा केस में, ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक। अगर किसी नाउन को सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और पूछ ले कौन सा केस है, तो क्या बोलिएगा, सब्जेक्टिव केस। अगर किसी नाउन को किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं तो कौन सा केस हो जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं। अब आपका है थी पजेसिव केस, क्या है आपका, पजेसिव केस। ये भी देख लेते हैं क्या है पजेसिव केस। पहले थोड़ा समझते हैं पजेसिव केस क्या होता है, ठीक। पजेसिव केस क्या होता है, ठीक। अगर नाउन का कोई नाउन का यूज करते हैं हम लोग किसी दूसरे नाउन पर अधिकार दिखाने के लिए या फिर रिश्ता दिखाने के लिए। अगर किसी नाउन का हम लोग यूज करते हैं, अगर नाउन का यूज करते हैं अधिकार दिखाने के लिए
या रिश्ता दिखाने के लिए, तो क्या चीज़ कहलाता है आपका, वो हो जाता है आपका पजेसिव केस। अगर किसी नाउन या प्रोनाउन का हम लोग यूज़ करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, किसी पर रिश्ता दिखाने के लिए या अधिकार दिखाने के लिए, तो आपका क्या कहलाता है, वो पजेसिव केस कहलाता है। एग्जाम्पल लेंगे, समझ लीजिए। ठीक, जैसे अनूप का घर, अनूप का घर। ठीक, तो एक बात बताइए, जो अनूप का लिखा है, ये अनूप का लिखा है, इस घर पर, ये अनूप का जो है क्या इस घर पर अपना अधिकार दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है? बोलिए, ये जो अनूप का है क्या इस घर पर अधिकार दिखा रहा है? जी दिखा रहा है। तो यहाँ अनूप का जो है वो ही अपने आप में कौन सा केस में, पजेसिव केस में। ठीक, तो पजेसिव केस क्या होता है, जब किसी नाउन का यूज करते हैं अधिकार दिखाने के लिए या रिश्ता दिखाने के लिए, तो वो अपने आप में क्या चीज हो जाता है, तो पजेसिव केस हो जाता है। ठीक, जैसे अनूप का भाई, तो यहाँ जो अनूप का है क्या इस नाउन पर, नाउन 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 पर अपना रिश्ता दिखा रहा है? तो रिश्ता दिखा रहा हो या अधिकार दिखा रहा हो किसी नाउन पे, तो वही क्या कहलाता है अपने में, पजेसिव केस। तो ये कौन सा केस में, पजेसिव केस। ठीक, पजेसिव केस समझ पा रहे हैं? ठीक है, जब नाउन का यूज करते हैं क्या चीज़ करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए या फिर रिश्ता दिखाने के लिए, नाउन के जगह आपको प्रोनाउन यूज होता है। ठीक, जैसे समझिएगा, यहाँ पर अगर मान लीजिए ये बोल देते हैं, फिलहाल के लिए समझिए, तो ये अपना वैसे है एडजेक्टिव ना, मेरा घर, मेरा घर। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या यहाँ पर घर जो है, घर तो नाउन है, ठीक है, क्या घर पर ये अधिकार दिखा रहा है? अगर ये अधिकार दिखा रहा है तो यही अपने आप में कौन सा किस्म है, पजेसिव किस्म। समझिएगा, ये पजेसिव किस्म। ठीक, तो ये चीज़ आपको समझ में आएगा, पजेसिव केस क्या होता है, जो अधिकार दिखाने के लिए या फिर रिश्ता दिखाने के लिए यूज करते हैं जब नाउन या प्रोनाउन को, तो वही क्या कहलाता है, आपका पजेसिव केस कहलाता है। ठीक है, अभी बेसिक बातें कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे, तो ये आपका पजेसिव केस हो जाता है। ठीक, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं, जैसे अनूप का घर, तो इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं, ये जो वर्ड है यहाँ पर इस तरह का वर्ड आता है, इसको बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी एस। क्या बोलते हैं इसको, एपोस्ट्रॉफी एस। नॉर्मली हम एपोस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। जैसे अगर यही लिखना होता अनूप का घर, इंग्लिश में कैसे लिखते हैं अनूप का घर, वो देख लेते हैं। अनूप का घर अगर हमको इंग्लिश में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं, ठीक, तो पहले लिखते हैं अनूप, ठीक है, उसके बाद का यहाँ जो लगा है, का लगा है, इसी के लिए क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस, अनूप्स हो जाता है अनूप्स, उसके बाद लगाते हैं घर का इंग्लिश हाउस, अनूप्स हाउस। तो ये जो है नाउन है, और ये जो है अनूप्स, इसका हिंदी होगा अनूप का, और ये जो है इस पर अधिकार दिखा रहा है अनूप का घर, ये घर पर अधिकार दिखा रहा है, तो ये कौन सा केस में, तो आपको पजेसिव केस में। जब नाउन का यूज करते हैं किसी पर अधिकार दिखाने के लिए, कौन सा केस में हो जाता है, वो पजेसिव केस में हो जाता है। ठीक, ये आपका हो गया अनूप का भाई, अनूप का भाई, इसको कैसे लिखेंगे इंग्लिश में, तो लिखेंगे अनूप्स ब्रदर, अनूप्स ब्रदर। तो ये ब्रदर नाउन है अपने आप में, और ये जो है इससे रिश्ता दिखा रहा है, तो ये क्या चीज़ कहलाएगा अपने आप में, ये भी कहलाएगा पजेसिव केस में। ठीक है, यहाँ पर यदि नाउन जो यूज हुआ है कौन सा केस में, पजेसिव केस में। तो आपको केस थोड़ा बहुत समझ में आ गया वो। ठीक, एक आपका बच गया वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, वोकेटिव केस क्या होगा, जब हम लोग नाउन का यूज करते हैं, नाउन को यूज करते हैं किसी को बुलाने के लिए या पुकारने के लिए, नाउन का यूज करते हैं पुकारने के लिए, तो वो मेरा वोकेटिव केस होता है। जैसे ऐसे बोल दिए है ना, राम, राम कम हेयर, राम कम हेयर। तो ये जो राम है क्या बुलाने के लिए या पुकारने के लिए बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं राम कम हेयर। तो ये राम जो है पुकारने के लिए बोल रहे हैं, पुकारने के लिए बोल रहे हैं, तो ये मेरा कौन सा केस है, वोकेटिव केस है। इतना समझे क्या वोकेटिव केस वगैरह क्या हो गया। अब थोड़ा समझते हैं फिर से, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे केस वगैरह क्या है, थोड़ा सा समझ लेते हैं अब प्रेपोजिशन। अब आप यहाँ पर प्रेपोजिशन समझ पाइएगा। ठीक, तो प्रेपोजिशन आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक, हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, वर्ब पढ़ लिए, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिए, और हम लोग केस पढ़ लिए। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे प्रेपोजिशन क्या है। ठीक, प्रेपोजिशन समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा वर्ब देख लेते हैं, कहाँ कहाँ है वर्ब। हम लोग वर्ब पढ़े ना, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पढ़े। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है अपने में, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। ठीक है, ये सब पढ़ लिए। तो ट्रांजिटिव वर्ब वैसा वर्ब होता है जो किसी और से लेना देना रखता है, और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अपने आप में किसी और से लेना देना नहीं रखता है। ठीक है, तो पहचानते थोड़ा सा ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में वापस आते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस लिखेंगे, राम गोस स्कूल, राम गोस स्कूल, बताइए सही है गलत है। ठीक, तो पहचानते हैं सही है गलत है कि नहीं। तो राम जो है ये काम कर रहा है जाने का, राम जाता है, राम जाता है तो जाने का काम कर रहा है, क्योंकि यही काम कर रहा है, इसलिए मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। अगर जाना क्या है, वर्ब है, जाना मेरा वर्ब है। आप चेक करेंगे वह कैसा वर्ब है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव। अगर ट्रांजिटिव वर्ब हुआ तो अपने बाद नाउन ले लेगा, नाउन कैसे काम करने लगेगा, ऑब्जेक्ट के तरह। स्कूल नाउन है, किसी चीज़ का नाम है तो ये नाउन है। ठीक, और अगर कहीं भी नाउन अगर यूज करता है, ठीक है, देखिए ये राम अपने आप में नाउन, ठीक, ये भी अपने आप में क्या, स्कूल अपने आप में नाउन। अगर कहीं भी नाउन का यूज करते हैं
तो उसका केस में होना कंपलसरी। अगर वो केस में नहीं है तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। ठीक, अगर नाउन कहीं यूज़ किए हैं तो उसका केस में होना कंपलसरी, अगर केस में नहीं है वो तो उसको मार के भगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे पुराने एग्जाम्पल लेते हैं आपको तब समझ में आ जाए। ठीक, जैसे देखिए ये एग्जाम्पल। ठीक, यहाँ नाउन है अपने आप में, राम भी अपने आप में नाउन है, रावण भी अपने आप में नाउन है। ठीक, राम भी अपने आप में नाउन है, राम भी नाउन है और रावण भी नाउन है। क्या ये कोई केस में, कोई रिश्ता में? जी बिल्कुल रिश्ता में। अगर ये सब्जेक्ट बना तो कौन सा केस हो गया? सब्जेक्टिव केस। अगर ये सब्जेक्टिव केस हो गया तो इसको भगा नहीं सकते हैं, ये सही है, फिर ये सही है, इसको हटा नहीं सकते। ठीक, क्योंकि ये कोई केस में। और राम ने मारा, किसे मारा? रावण को। तो ये रावण अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया, तो कौन सा केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में। क्या इसका रिश्ता है? बिल्कुल रिश्ता है, ये अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है। अच्छा, ये जो है राम ने मारा, अच्छा मारने का काम कौन किया है? मारने का काम कौन किया है? राम। तो क्या इस सेंटेंस में ये राम का कोई लेना देना है? बिल्कुल लेना देना है, राम ने ही काम किया है तो बिल्कुल ही इसका लेना देना है। अच्छा, राम ने मारा, किसे मारा? रावण को मारा। तो मारने का असर किस पर है? राम पर है। तो क्या इसका भी लेना देना है सेंटेंस से? तो बिल्कुल लेना देना है, इसीलिए इसको नहीं हटा सकते। ठीक है, तो ये सही है। तो यहाँ तक आप समझ गए, राम गोस, राम जाता है, राम जाता है। अब ये पहचानना पड़ेगा जाता अपने आप में कैसा वर्ब है। अगर जाता ट्रांजिटिव होगा तो स्कूल ले लेगा, जाता इनट्रांजिटिव होगा तो नहीं लेगा। ठीक, राम जाता है, पूछ के देखते हैं राम क्या जाता है, राम क्या जाता है और राम किसे जाता है। तो दोनों में से कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? राम क्या जाता है या राम किसे जाता है? तो दोनों में से कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। राम क्या जाता है, राम स्कूल जाता है, राम क्या जाता है, ये क्या जाता है थोड़े आंसर हो गया, ये कहाँ जाता हो गया। तो कहाँ नहीं पूछना, हम लोग क्या पूछना है? क्या या किसे पूछना है। राम क्या जाता है तो आंसर कुछ नहीं मिलेगा, राम किसे जाता है कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन राम कहाँ जाता है उसका आंसर है, लेकिन कहाँ का आंसर को नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये वर्ब अपने आप में क्या हो गया? इनट्रांजिटिव। अगर इनट्रांजिटिव हो गया तो अपने बाद ये क्या नहीं लेता है? ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। इसको पूछता है कौन है तुम। क्या पूछता है इससे? कौन है तुम, तुमको नहीं पहचानते। क्या बोलता है? हम तुमको नहीं पहचानते, और इसको मार के भगा दिया जाता है, इसको मार के भगा दिया जाता है। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक, तो अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा तो अपने बाद क्या नहीं लेगा? ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ठीक है, ना तो समझ पा रहे हैं? ठीक, अब एक चीज़ समझते हैं, आपको एक चीज़ और समझाते हैं। ठीक, एक कहानी सुनाते हैं। मान लीजिए एक निब्बा है। कौन है? निब्बा है। निब्बा, निब्बा आप समझते हो, बहुत ही महान पुरुष है ये निब्बा। ठीक, निब्बा है ये। कौन? निब्बा है। और एक है निब्बी। कौन है? निब्बी। एक है निब्बा और एक है निब्बी। ठीक, निब्बा को हो गया इससे मोहब्बत, किसे? निब्बी से। प्यार नहीं, मोहब्बत। निब्बा को हो गया किससे? निब्बी से मोहब्बत। ठीक है, अब निब्बा क्या चाहता है? निब्बी से शादी करना चाहता है। निब्बा क्या चाहता है? निब्बी से शादी करना चाहता है। क्या करेगा निब्बा? निब्बा चल जाएगा, उठ के एक दिन सोच के उठेगा, चल जाएगा निब्बी घर और बोलेगा, इसके पिताजी को बोलेगा जाके, हम तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहते हैं, है ना। तो तब क्या होगा? तो निब्बा को मार पड़ जाएगा, सीधा सा बात, निब्बा को मार पड़ जाएगा, हाँ है ना। इसके पिताजी अच्छा दे देंगे। ठीक है, लेकिन निब्बा है चालाक, निब्बा है चालाक, निब्बा ऐसे थोड़ा जाएगा। निब्बा है चालाक, निब्बा क्या करेगा? एक अगुआ ढूंढेगा। क्या करेगा? एक अगुआ ढूंढेगा। अगुआ कौन होता है? जो शादी सेट कराता है। ठीक है, एक अगुआ ढूंढेगा। कौन ढूंढेगा? अगुआ। ठीक, एक बात बताइए, निब्बा किसको ढूंढेगा? अगुआ ढूंढेगा। तो पहले बताइए अगुआ को भेजेगा या पहले खुद जाएगा? तो सिंपल सा बात है, पहले अगुआ को भेजेगा, है ना। निब्बा क्या करेगा? पहले अपने से पहले किसको भेजेगा? अपना अगुआ को भेजेगा। निब्बा पहले क्या करेगा? अपने से पहले अपना अगुआ को भेजेगा और ये चल जाएगा निब्बी के पिताजी के पास और बोलेगा लड़का ई करता है, वो करता है, लड़का बीए कर ले है। क्या बोलेगा? लड़का बीए कर ले है। और फिर फाइनली जाके बताएगा ऐसे ऐसे, है ना, लड़का बहुत अच्छा है XYZ, और फिर सेट करा देगा किसके साथ? निब्बी के साथ। ठीक है, तो अब बताइए, अब जब निब्बा जाएगा निब्बी घर में तो क्या करेगा? तो मार के भगा देगा? नहीं, अब मार के नहीं भगाएगा। ठीक, तो फिर समझिए, निब्बा से पहले कौन आया? निब्बा से पहले कौन आया? अगुआ आया। निब्बा से पहले कौन आया? अगुआ आया। ये अगुआ क्या किया? ये अगुआ निब्बा का रिलेशन किसके साथ बना दिया? निब्बी के साथ बना दिया। निब्बा का रिलेशन किसके साथ बना? निब्बी के साथ। तो दो केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहला केस क्या था कि निब्बा का कोई रिलेशन नहीं था निब्बी के फैमिली में। अगर कोई रिलेशन नहीं था तो क्या होता कि मार के निब्बा को भगा दिया जा रहा था, पहला केस। दूसरा केस क्या बन रहा है कि निब्बा क्या किया? पहले भेज दिया अगुआ को, और अगुआ ने क्या किया? निब्बा का रिलेशन बना दिया किसके साथ? निब्बी के साथ। अब जब निब्बी के साथ रिलेशन बन गया तो इसके घर गया तो मिला, आइए पहुना जी। क्या बोला? आइए पहुना जी, है ना। समझ रहे कि नहीं? तो फिर उसका आधा संस्कार किया जाएगा, है ना। उसी तरह से एक वर्ड होता है आपका प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन, ये समझना पड़ेगा। ठीक, समझते। मान लीजिए कि नाउन है या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन से पहले आपका यूज होता है प्रेपोजिशन। क्या होता है? प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन क्या करता है? ये प्रेपोजिशन क्या करता है समझिए, इसको अगुआ समझ लीजिए। प्रेपोजिशन मतलब अगुआ।
तो ये निब्बा जो है वो नाउन या प्रोनाउन है, तो निब्बा से पहले कौन आता है? प्रेपोजिशन। उसी तरह नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा प्रेपोजिशन, बाद में नहीं। नाउन या प्रोनाउन से पहले आएगा प्रेपोजिशन। और ये क्या करता है प्रेपोजिशन? अगुआ कौन चीज़ करता है बताइए? अगुआ क्या करता है? अपना रिलेशन बनाता है? नहीं, अपना रिलेशन नहीं बनाता है। इस निब्बा का रिलेशन बनाता है किसके साथ? निब्बी के साथ। उसी तरह ये प्रेपोजिशन जो है वो क्या करेगा? वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाएगा। और किसके साथ बनाएगा? तो किसी और के साथ बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? तो किसी और के साथ बनाएगा। ये किसी और क्या होता है? धीरे धीरे समझेंगे, ठीक। अदर वर्ड्स के साथ बनाता है, अदर वर्ड्स के साथ बनाता है, किसी और के साथ बनाता है, ठीक। तो फिर से समझिए क्या है ना, अगुआ जो होता है वो क्या करता है? निब्बा का रिलेशन बनाता है किसके साथ? किसी और के साथ। अपना रिलेशन नहीं बनाएगा। उसी तरह प्रेपोजिशन जो होगा वो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बनाएगा। और किसके साथ बनाएगा? किसी और के साथ, ठीक। अच्छा बताइए, अगुआ पहले आता है कि बाद में? तो ये तो आप समझ जाइए, अगुआ किसके पहले जाएगा कि बाद में जाएगा? अरे बाद में जाकर क्या कर लेगा यार, तो पहले जाना है। तो उसी तरह नाउन या प्रोनाउन की ये पहले आता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं। देखिए, ये तो पहला मार के भगा दिया है, क्योंकि अपने वर्ब क्या था? इंट्रांजिटिव, है ना। राम जाता है, क्या जाता है? ये इंट्रांजिटिव वर्ब था। लेकिन ये चालाक है, ये चालाक है। बोला ऐसे नहीं, रुको बताते हैं, हम लेकर आते हैं अगुआ। क्या बोला ये? अगुआ लेकर आते हैं। यह स्कूल जो है क्या क्या बोला? अगुआ लेकर आते हैं, ठीक। राम गोस, राम गोस। तो इसका कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वर्ब कैसा था? इंट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, ठीक। तो ये अपने वर्ब कैसा है? इंट्रांजिटिव है, ठीक। लेकिन ये स्कूल जो था क्या किया? अपने पहले क्या लिया है? अगुआ ले आया। अगुआ, स्कूल अपने पहले क्या लाया? अगुआ लाया। ये टू आ गया, टू हो गया प्रेपोजिशन। टू हो गया क्या? यह स्कूल है अपने आप में नाउन, और इससे पहले क्या आया? प्रेपोजिशन आया। और ये क्या किया है? ये जो स्कूल है, स्कूल का रिश्ता बना दिया किसी और के साथ, ठीक है। किसी और के साथ। ये किसी और क्या होता है धीरे समझेंगे, ठीक है। यह स्कूल का रिश्ता बना दिया है किसी और के साथ। तो अब क्या हो गया? अब ये रिश्ता हो गया इसका, तो ये अपने आप में अब यहाँ रह सकता है, ठीक। ये प्रेपोजिशन हो गया। और प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन यूज होता है उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हो गया, कौन सा केस में हो गया? ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया। जब ये केस में आ गया तो ये फिर सही है, ये फिर ये क्या है? सही है, ठीक है। समझ पा रहे? राम जाता है और राम कहाँ जाता है? ये कहाँ जाता है का आंसर हो जाएगा। राम जाता है, कहाँ जाता है? तो प्रेपोजिशन और ये पीओ हो गया। राम स्कूल जाता है, ठीक है। ये प्रेपोजिशन है और इसका पीओ है, दोनों मिलके इसके बारे में एक्स्ट्रा बता रहे हैं, ठीक। थोड़ा बहुत तो समझेंगे, थोड़ा बहुत तो समझेंगे। और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिखते हैं ना, पुराना वाला एग्जांपल लिखते हैं। राम डाइड, राम डाइड सोनू। आराम से करेंगे, ठीक है। राम डाइड सोनू, ठीक है। ये राम है मेरा सब्जेक्ट, और ये अपने में वर्ब है। कैसा वर्ब है? तो पहचानते हैं, दो सवाल करेंगे, क्या या किसे। इसका हिंदी क्या होता है? मरना। राम मरा, राम क्या मरा? राम किसे मरा? दोनों में से किसी का आंसर नहीं आ रहा, तो वर्ब क्या होगा? इंट्रांजिटिव। और अगर इंट्रांजिटिव हो गया तो क्या ये अपने बाद नाउन लेगा? अरे क्या ये ऑब्जेक्ट बना? नहीं बना। अरे ये ऑब्जेक्ट नहीं बना तो क्या इसका कोई रिलेशन बना? नहीं बना। यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, तो कौन सा केस में? सब्जेक्टिव केस में। अगर सब्जेक्टिव केस में है तो इसका लेना देना है, लेकिन ये कोई रिलेशन बना इसके साथ? नहीं बना। तो एक जब रिलेशन नहीं बना तो इसको मार के भगा देगा, मार के भगा देगा। लेकिन अगर ये चालाक है तो अपने पहले क्या लेके आएगा? अगुआ लेके आएगा, ठीक। क्या लेके आएगा? अगुआ लेगा। तो सोनू क्या किया? बर अगुआ लेके आया। ये था अपने आप में नाउन, नाउन था। इससे पहले क्या आ गया? अगुआ आ गया, प्रेपोजिशन आ गया। जब ये प्रेपोजिशन आ गया तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया, पीओ बन गया, ठीक है। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया। और जब ये पीओ बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया, तो ऑब्जेक्ट अपने में कौन सा किस्म में हो गया? ऑब्जेक्टिव किस्म। तो अब इसका लेना देना हो गया, है ना। तो इसका हिंदी क्या लिख लेगा, है ना? राम डाइड, राम मरा, राम मरा। और यहाँ पर विथ सोनू, विथ सोनू मतलब क्या होता है? सोनू के साथ। राम सोनू के साथ मरा, राम सोनू के साथ मरा। अब ये इसका लेना देना है, इससे हो जा रहा है, ठीक है। इसको आगे क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और आगे क्लास में इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ठीक। और भी बेहतरीन तरीके से इसको समझाया जाएगा, ठीक है। और भी एग्जाम्पल लिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।